प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह के फ़तेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। जैसे कि आप सब जान सकते हैं, मेरा नाम इवेंजलिस्ट यीशुआ मसीह है और मैं खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करता हूँ कि खुदावंद ने एक बार फिर मुझे यहाँ मौका दिया और कि ताकि मैं आपको आके खुदावंद का ज़िंदगी बख्श कलाम आप तक पहुँचा सकूँ। मैं खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करता हूँ और पास्टर शॉन खान के लिए और पास्टर बीएम जॉर्ज के लिए, जिन्होंने मुझे जेनेसिस टेलीविज़न पे दावत दी एक बार फिर, ताकि मैं आपको आके खुदावंद का ज़िंदगी बख्श कलाम बता सकूँ। तो मेरा दिल शुक्रगुज़ारी से भरा है। मैं आपको अपना अनवान और टॉपिक बताने से पहले हम दुआ करते हैं और मैं चाहता हूँ कि पूरी ये मीटिंग का आगाज़, ये सारे कलाम का आगाज़ हम एक छोटी-सी दुआ से करें। प्रेज़ जीसस। निहायत मेहरबान खुदावंद, तेरी शुक्रगुज़ारी करता हूँ बाप आसमानी, तुझ जैसा कोई नहीं है। बाप, मैं तेरी शुक्रगुज़ारी करता हूँ यीशु मसीह के नाम में बाप आसमानी, अपनी खुदी का इकरार करता हूँ कादर मुत्ती खुदावंद, पूरे माहौल फ़िज़ा को तेरे पाक रूह के ताबे करता हूँ बाप आसमानी। यीशु मसीह के नाम में रूह कुदूस उस्ताद मेरी मदद करना, अब्दीली पैदा करने वाली रूहों को यीशु मसीह के नाम में बाँधना, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आज का जो मेरा टॉपिक और आज का जो मेरा अनवान मेरा ये है, तू कदम बढ़ा, मैं तेरे साथ हूँ। तो कलाम मुकद्दस में से हम निकालेंगे यशवा की किताब, पहला बाप उसकी 3 आयत में से पढ़ेंगे। जिस जिस जगह तुम्हारे पाँव का तलवा टिके, उसको जैसे मैंने मूसा से कहा, मैंने तुमको दिया है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला हम सब बरकत पाए। मैं एक आपको तमसील बताता हूँ। 2 किसान होते थे, एक अमीर था और जो एक अमीर था उसका एक नौकर था गरीब। अब वो मालिक कहता है, नौकर से कहता है, तू जहाँ तेरी हाथ दूर दे, जहाँ तक तू जा सकता है तू जा। जहाँ-जहाँ तेरे पाँव का तलवा टिक जाएगा ना, वो सारी जगह मैं तेरे नाम कर दूँगा। मतलब कि एग्ज़ाम्पल कि वो नौकर बहुत गरीब था, बहुत लाचार था, मालिक को तरस आता था। वो मालिक कहता है कि तू जहाँ तक जा सकता है तू जा, ये सारी ज़मीन मैं तेरे नाम कर दूँगा। तो वो नौकर खुश होता है पहले तो कि मालिक ने मुझे कहा है, तो फिर वो कदम बढ़ाता है। वो कदम बढ़ाता है, कदम बढ़ाता है, थोड़ा आगे तक चलता है। धूप, गर्मी की वजह से, तप की वजह से, टेंशन की वजह से वो अपने कदम को रोक लेता है। अगले दिन मालिक देखता है उसकी हदूद तक, वो मालिक उसको खुशी से वो सारी जगह दे देता है। वो हैरान हो जाता है, कहता है मालिक ने मुझे मेरी ये सारी चीज़ें मेरे नाम कर दी हैं। तो बड़ा परेशान हो जाता है। तो वो मालिक उसके नाम कर देता, फिर वो सोच में टेंशन में आ जाता है कि यार काश मैं अपना कदम बढ़ा लेता, काश मैं आज अपने कदम को बढ़ा लेता। तो खुदा आज आपसे यही कह रहा है, तू टेंशन नहीं ले, जैसे मैंने यशवा से कहा था, मैं तू कदम बढ़ा, मैं तेरे साथ हूँ। जैसे मैंने तेरे बंदा मूसा से कहा था, मैं ये सारी जगह तेरे नाम कर दूँगा। बाज़ औक़ात हम सोचते हैं ना, अपनी फैमिली को लेके, कि कोई मेरे घराना में से उठेगा जो मुझे निजात के लिए लेके जाएगा। भाई, आपके घराना में से कोई नहीं उठेगा। अगर आज ये ज़िंदगी बख्श कलाम आप सुन रहे हो, तो खुदा आपसे बात कर रहा है, खुदा आपसे कह रहा है कि तू कदम बढ़ा, मैं तेरे साथ हूँ। तू जहाँ-जहाँ जाएगा मैं तेरे साथ हूँ। तो खुदा आज आपको वादा कर रहा है खुदा से कि जहाँ तेरे पाँव का तलवा टिके, वो मैंने जैसे तेरे बंदा मूसा से कहा था, मैंने तुमको दिया है। अगर हम इधर एक बात की नोट करें, खुदा ने दिया लेकिन लेना हमारा काम है। खुदा ने, अब जैसे यीशुआ के सामने वो वादे की सरज़मीन थी, तो अब उसके सामने थी, लेकिन वो हाथ से नहीं, कदम नहीं बढ़ा पा रहा था, स्टेप नहीं कर पा रहा था, तो उसको वो जगह नहीं मिली। कदम बढ़ाया, जगह उसकी हुई। आज आप अपने दुखों के आगे खड़े हो जाए, डट के कदम बढ़ा दो और बोले कि मेरा खुदा मेरे साथ है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो खुदा ऐसे कह रहा है, ये बात आती है, ईमान का पहला कदम मुआज़ा होता है। अगर हम देखें, ईमान का पहला कदम मुआज़ा, उन्होंने कदम बढ़ाया, उन्होंने स्टेप आगे किया, उन्होंने एक मुआज़े, एक अपनी ज़िंदगी में मिरेकल को हासिल किया, जो वहाँ पर किसी ने नहीं हासिल किया। तो आज आपसे खुदा कह रहा है, तू कदम बढ़ा, मैं तेरे साथ हूँ। हमें ईमान की ज़रूरत है। अगर हम खुदा हमेशा चलते हुए ईमान के साथ होता है। याद रखिए, खुदा आप कभी भी रुक जाएँगे ना ईमान पर, मतलब ईमान से पीछे हट जाएँगे, तो खुदा कभी भी साथ नहीं देगा। खुदा चलते हुए ईमान के साथ है, तो आप अपने ईमान के साथ कदम बढ़ाएँ, खुदा आपके साथ है। जब खुदा, वो कलाम फरमाता है, खुदा के वादे हाँ के साथ है और उसके सब वादे हाँ के साथ है। जैसा कलाम में लिखा है कि कदम बढ़ा, मैं तेरे साथ हूँ। जहाँ-जहाँ तेरे पाँव का तलवा टिकेगा, वो जगह मैं तेरे नाम कर दूँगा। कदम रोकने की बात करें, तो हम लूत की बीवी के गौर करते हैं। लूत की बीवी के ऊपर फरिश्ते आए, घर में थे, उनको ऐसा स्टेज आ गया, उनको हाथ पकड़ के बाहर निकालना पड़ा। उसको फरिश्तों ने हाथ पकड़ के निकाला। इट मीन्स के वो ठहरा हुआ है। इट मीन्स के उस जो रास्तबाज़ था लूत, वो निकल गया, उसकी बीवी ठहरी हुई थी वहाँ पर। तो कलाम फरमाता है कि फरिश्तों ने हाथ पकड़ के उनको बाहर निकाला। तो जब फरिश्तों ने हाथ पकड़ के बाहर निकाला, फिर भी उसकी बीवी के पाँव रुके, उसने पीछे मुड़ के देखा और वो नमक का सतून बन गई। आज आपसे खुदा कह रहा है, अपने कदम ना रोक, कदम बढ़ा,
मैं तेरी जिंदगी में एक मुआवजा करूंगा। तो अपने कदम को आगे बढ़ा, मैं ये सारी जगह तेरे नाम कर दूंगा। तो अपने कदम को आगे बढ़ा, मैं कायनात को मजबूर कर दूंगा ये सब चीजें तुझे देने पर। सिर्फ तेरा एक स्टेप, तू कदम बढ़ा। अदरवाइज आपने कदम नहीं बढ़ाया तो खुदा कह रहा है जैसे लूत की बीवी के साथ हुआ था तेरे साथ भी हो जाए। कदम ना रोके, याद रखे, कदम ना रोके। कदम आपकी ब्लेसिंग्स को रोकता है। आप कदम जो आपका रुक जाते हैं ना, कि काश मैं ये कदम बढ़ा लेता, काश ना करे, सोचा है तो कदम बढ़ाए, हिकमत के साथ अपना पहला कदम बढ़ाए, ईमान रखे, भरोसा रखे, जैसे यहोशू ने कहा था कि खुदा उसके साथ है, वो जिंदा खुदा आपके साथ भी है। खुदा आपसे कह रहा है कि तू कदम बढ़ा, मैं तेरे साथ हूं। और अगर हम इसी कदम के मुतल्लिक देखें तो जैसे कि खुदा ने इब्राहिम से बात की, जब इसहाक की बीवी लेने गया तो खुदा ने इब्राहिम से बात की। इब्राहिम ने अपने नौकर को कहा, नौकर ने कदम बढ़ाया। अब एक एग्जाम्पल, नौकर को पता नहीं था कि वो जब रिबका को लेने जा रहा था तो उसकी बीवी कौन है, कैसी होगी, क्या दिखती होगी, क्या कपड़े। बस उसने ईमान का स्टेप बढ़ाया। कलाम फरमाता है खुदा ने अपने फरिश्तों को उसके आगे भेजा ताकि उसके सफर मुबारक हो। तो खुदा आपके सफर को मुबारक करने वाला है। और खुदा आज कह रहे हैं आपको इस कलाम के वसीला से कि अपना स्टेप बढ़ाए, मैं आपके साथ हूं। मैंने जैसे तेरे बंदा मूसा से कहा था, मैं सारी जगह तेरे नाम कर दूंगा। सिर्फ स्टेप बढ़ा, तू कदम बढ़ा, ये सारी कायनात को मजबूर कर दूंगा वो सब चीजें करने पर जो तेरी रुकी हुई है। खुदा कह रहा है आज आपको, तू कदम बढ़ा, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझसे कभी दस्तबरदार नहीं होऊंगा। खुदा हमसे कभी भी तंग नहीं आता। अगर आप सोचते हैं ना कि खुदा हमसे तंग आ जाएगा, खुदा हमसे इरिटेट हो जाएगा, तो खुदा कभी भी तंग नहीं आता। डर और सुस्ती बरकत का दुश्मन है। याद रखें, डर और सुस्ती बरकत की दुश्मन है। अगर हम सुस्ती का नहीं प्रयासी जा, नहीं नहीं यार ठहरो, जा कल करांगे, आज मौका नहीं है, सोचा है तो करो, स्टेप बढ़ाओ, स्टेप बढ़ाओ। स्टेप बढ़ाने की देर है, खुदा अपने फरिश्तों को भेजेगा अगर उसकी मर्जी हो। खुदा अपने सारे फरिश्तों को कहेगा कि इसके सफर में इसके साथ हो। सुस्ती करके बैठे रहेंगे तो फिर याद रखे, सुस्ती कायली सुस्त घुटने कहते, कलाम फरमाता है कि खुदा को नहीं पसंद। खुदा को दलेर पसंद है, खुदा को यशवा जैसे बंदे पसंद है। वो जैसे कह रहा है कि तू कदम बढ़ा, मैं तेरे साथ हूं, तो खुदा आज आपसे कह रहा है कि मैं तेरे साथ हूं। तो स्टेप बढ़ा, ईमान का स्टेप बढ़ा। जिस जगह तुम कदम रखो खुदा तुम्हारे साथ देगा। अगर आप जिस जगह कदम रख देंगे खुदा आपका साथ देगा। अगर वो कदम राह सही जगह पर जा रही हो, सही डायरेक्शन में, तो खुदा आपका साथ देगा, अदरवाइज खुदा कभी भी आपका साथ नहीं देगा। तो खुदा आज आपसे कह रहा है कि अपने कदम को बढ़ा, मैं तेरे साथ हूं, मैं पूरी जगह को मजबूर कर दूंगा तुझे देने पर। सिर्फ तू अपना कदम बढ़ा, अपना स्टेप बढ़ा। सिर्फ खुदा इतना सा कह रहा है। तो मेरा ईमान है कि आज के जो कलाम के वसीला, आज के टॉपिक के वसीला आप सब बरकत पाएंगे। सिर्फ कदम बढ़ाने की देर है। तो गॉड ब्लेस यू। आज के कलाम के वसीला खुदावंद आप सबको बरकत है। गॉड ब्लेस यू।